किसान आंदोलन अब लगातार तेज होता जा रहा है, जिसका प्रभाव हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन में अब दूसरे संगठन भी सहयोग करने लगे हैं, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान ITI चौक पर पहुंचे और वहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर दिल्ली की तरफ मुंह कर उन्होंने अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर ट्रैक्टर मार्च निकाला और उनको राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर खड़ा कर दिया। किसानों का कहना है कि हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर काफी अत्याचार किए जा रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और लाठीचार्ज कर रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम के प्रदेश प्रवक्ता बहादुर महला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने दिल्ली जाने के लिए किसानों के रास्ते रोके हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस अत्याचारी रवैये के चलते युवा किसान की भी मौत हो चुकी है। केम की कॉल थी, क्योंकि वहाँ बॉर्डरों पे काफ़ी जो MSP आंदोलन हमारा चल रहा है, तो भाजपा सरकार ने, खट्टर सरकार ने किसानों पर अत्याचार करते हुए तानाशाह तरीके से गोली चलाई। एक किसान शहीद हो गया और सैकड़ों की संख्या में किसान फट्टड़ हुए हैं। तो उसी के कारण पूरे किसान वर्ग में रोष है। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं हजारों ट्रैक्टरों के साथ। नेशनल हाईवे पर चढ़ेंगे, जो करनाल का NH44 हाईवे है, और दिल्ली की तरफ अपने ट्रैक्टरों का मुँह करेंगे। और आप ये एक संकेत भाजपा सरकार को देना चाहते हैं, जैसे पीछे 1.25 साल आंदोलन लड़ करके मोदी को झुकाया था और 3 काले कृषि कानून रद्द करवाए थे, इसी तरह से MSP गारंटी कानून हम ले करके रहेंगे। जब तक ये कानून लागू नहीं होता, किसानों की दशा में सुधार नहीं होगा। तो इसीलिए आज एक सांकेतिक रूप से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद नेशनल हाईवे 44 पर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर हाईवे पे परेड करेंगे और दिल्ली की तरफ मुँह करके हम ये संकेत देना चाहते हैं, अगर किसानों पे इसी तरह अत्याचार सरकार कर रहा तो दिल्ली पे चढ़ाई करने में हरियाणा का किसान पीछे नहीं रहेगा। सर, लगातार जो कह रही सरकार बातचीत होती है, विफल होती नजर आ रही है, मगर कह रहे हैं कि जो किसान मांग रहे हैं वो सरकार दे नहीं सकती। नहीं, ये सरकार किसान विरोधी है, पूंजीपतियों का भला करना चाहती है। अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए सिर्फ MSP पर पूरे देश की फसल खरीदने में, ये कॉरपोरेट घराने के 14 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ कर दिए हैं। अडानी अंबानी का और जितने टाटा बिरला हैं, सब का ये माफ़ कर रहे हैं। किसान जो अन्नदाता है, जो पूरे देश का संसार का पेट भरता है, आज उसकी स्थिति देखने चाहिए सरकार को भी किस स्थिति में है। सालाना 1.5 से 2 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार कर्जाई किसान हो रहा है। तो ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों तक सीमित रह गई है, किसान की तरफ देख नहीं रही, अन्नदाता की तरफ देख नहीं रही। तो ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी है, अगर किसानों पर इसी तरह से जुल्म जातियाँ होती रही तो इस सरकार का जो बट्ठा गोल है वो किसान ही करेगा फिर आने वाले समय में। सर, लगता है ये शंभू बॉर्डर को एक बैरियर की बुरी तरह से बना दिया गया कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर कर रहे हो। ये लोग, इनकी सोच, जहां इनको फोर्स भेजनी चाहिए, चाइना 20-20 किलोमीटर अंदर आ गया है, तो जहां इनको चाइना में ये दीवारें बनानी चाहिए, जितना बल प्रयोग चाइना में करते, ये देश का अन्नदाता किसान को परेशान करने के लिए बॉर्डरों पे वहाँ तार लगा के, बैरिगेटिंग बड़ी बड़ी पत्थर लगा के, सड़कें खोद के, किले बिछा के, ये अन्नदाता और किसान का जिस तरह से ये भाजपा सरकार परेशान कर रही है, तो आने वाले समय में चुनाव भी लोकसभा का नज़दीक है। तो हम अपील करेंगे भी गांव में इनको घुसने नहीं दिया जाए। किसान, अन्नदाता, कमेरा वर्ग, गरीब, छोटा मजदूर, दुकानदार, हम ये भी अपील करेंगे भाजपा के खिलाफ वोट डालें। सर, क्या लगता है बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था भंग होती जा रही है? बिल्कुल भंग होती जा रही है। कल ही आपने देखा, एक बड़े जो INLD के नेता थे, उनकी दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। और उधर ये उनको सुरक्षा, आम नागरिकों को, VIP को सुरक्षा देने की बजाय किसानों के ऊपर ये गोलियां चलवा रहे हैं। जितना जोर किसानों के ऊपर आप इतना धन बल का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर अपनी कानून व्यवस्था को ठीक से संभालोगे तो हरियाणा में जो आज क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है वो कंट्रोल होगा। तो सरकार को किसानों की बजाय अपराधियों पे शिकंजा कसने की जरूरत है। वहीं किसान नेता सुरेंद्र सांगवान ने भी मीडिया के साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा की। सुनिए क्या कुछ बोले सुरेंद्र सांगवान। ये दिल्ली की तरफ जाने का इशारा है। आज का जो प्रदर्शन है वो WTO के विरोध में है।
क्योंकि WTO का जो विरोध है कोई खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है। आपने मीडिया के माध्यम से और भी कहीं से पता चले होगा, जर्मनी में देख लो भाई, क्या नाम इसका, कनाडा में देख लो, अमेरिका में देख लो, रूस में देख लो, हर देश के अंदर, हर बड़ी बड़ी जो कंट्री हैं जो अन्न के उत्पादक हैं, हर जगह किसान परेशान है और प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी डिमांडों को लेकर। और बात कौन बन रहे हैं इस बात में? WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसलिए हमारा कहना यह है कि सरकारें WTO से बाहर आए ताकि सरकार को उसका लाभकारी मूल्य मिल सके। ये WTO जो संगठन है इतना शक्तिशाली संगठन है कि सरकारों को अपने गुलाम बना कर रख लेता है। सरकार भी ज्यादा और काम नहीं कर सकती। आज उसी बात को लेकर यहां पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन है और एक सांकेतिक प्रदर्शन है ये कि हमारा कहना है सरकार से कि आज भी ट्रैक्टर वही ट्रैक्टर है भाई, और वही किसान है और वही रास्ता है। या तो डिमांड पूरी करें वरना दिल्ली भी आ सकते हैं भाई। ये बस वो संकेत है सिर्फ, और कुछ नहीं है, और ये पूरे देश भर के अंदर है। तो सर बीजेपी सरकार में लगता है आपको कि कानून व्यवस्था भंग होती जा रही है? कल एक दिन दिहाड़े पूर्व विधायक आपके सामने जो कुछ है भाई, वही तो कर रहे हैं। आपके सामने जो कुछ है, कौन पूछने वाला है? तो सारा कुछ खत्म है मामला। लोग इससे बड़े परेशान हैं। इस बार देखिएगा चुनाव में क्या रहेगा। परेशान है वाकई में लोग। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास कुमार की रिपोर्ट।